ये देखो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बिट्टू। ये मेरा चंदा है। हाँ ले लूँ, अभी ले गोदी में। ये देखो मेरा चांद उठ गया। हम्म, मेरा बेटा उठ गया, मेरा बुआ उठ गया। तो जी गुड मॉर्निंग। और यह शुरू हो रही है क्योंकि उसको नहलाया जा रहा है। तो नहाते टाइम वो साबुन नहीं लगवाती, जिसके कारण उसको रोना आ रहा है, वो रो रही है। फिर ये मेरा जो बाबू उठ गया, इसको बाल आना था, इसको बाल आना था। बिल्कुल जी। क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? बाहर घूम के आ गई। जा घूमया जिज्जा जी के साथ। वो बेग नहीं हो, दूध ऊपर को पियो से ना जब करे सी हो। जाओ जाओ। तो ये चले दोनों जीजा साली वॉक पर। और देख लो मेरा कोई रोल नहीं है, दोनों जीजा साली चाल पड़ी मन में जाओ घूमन। हाँ तो मन ने पूछो ही किसो तुम दोनों का दोनों पकड़े एक दूसरा का हाथ। अरे ये चाल पड़ी देखो, मतलब कि मेरी तो इजाजत भी नहीं मांगी है ना। तो जी उसको रोज़ थोड़ी देर के लिए जब वो उसका मन करता है ना, जब वॉक पर ले जाना ज़रूरी है ताकि वो एक तो स्ट्रेस फील ना करे, उसको अच्छा लगे। अब ये उसको लेके जा रहे हैं। और अंदर सोई थी ना, तो अंदर से अर्जुन को मैंने बोला बच्चा भाई उठा के बाहर ले आए। अब उसको थोड़ा थोड़ा जैसे सबके बीच में बैठने लगी ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी आने लगा है। पहले जैसे एकदम से डिमोटिवेट हो गई थी। जो हॉस्पिटल से आई थी ना उस नाइट, तो पूछो ही मत कैसे ट्रीट कर रही थी सबको। रोने लग रही थी, मम्मी मम्मी मैं सही हो जाऊंगी, जीजी मैं सही हो जाऊंगी, बस यही बात करती थी। लेकिन अब है ना, जैसे थोड़ा थोड़ा सा कुछ भगवान ने सुनी है, उसके हाथ पैरों में हरकत हुई है, उस हरकत के कारण उसने थोड़ा थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस सही हो रहा है अब। और आज लेके निकलेंगे इनको बुटाटी धाम। आप सबके बहुत सारे कमेंट आए कि दीदी बुटाटी भेजो, बुटाटी जाना ज़रूरी है। तो ये देख मेरी बिंदी कैसे हो रही है, होठ भी फट गए पता है। जब हम डेली लिपस्टिक वगैरह अप्लाई करते हैं और जब बीच में नहीं करते हैं तो होठ फट जाते हैं, पता नहीं क्यों। ऊपर से यहाँ हवा भी, वेदर भी चेंज हुआ है ना अचानक से, उधर से इधर आए हैं, इसके कारण भी हो सकता है। फिर शक्ल देखो कैसी हो रखी है, कोई बात नहीं बाद में सही हो जाएगी। तो अब ये जाएंगे बुटाटी धाम, और उसके लिए यस्सू को साथ लेके जा रहे हैं। बाबू मेरे पास रुकेगा क्योंकि यस्सू रोती है ना, बहुत ज़ोर से रोती है वो सबको याद करके। ये छोटा है, ये रुक जाएगा। अब बस भगवान से प्रे करना आप लोग कि वहाँ से जब आए, जब मैं तो यही प्रे करूँगी, और बाकी भगवान की मर्ज़ी, कि पहले के जैसे एकदम सही हो के आए, एकदम बढ़िया तरीके से जैसे पहले थी वैसी चलती फिरती हंसती बोलती आए। अभी ये हल्का बहुत चल रही है, लेकिन इसके चेहरे पे थकान और वो वैसा लगता ही है कि हाँ भाई नॉर्मल तो नहीं है ना। सो हो गया देखो, इसको गोद में आते ही नींद आ जाती है। अब सुला के और फिर मैं काम करूँगी मेरा। मुझे रोटियां सेकनी है इनकी, ये लोग जाएंगे ना। तो अर्जुन, मम्मी और आरती, ये तीनों यशु को साथ लेके फिर निकलेंगे। अर्जुन नहा के आ रहा है और बस ठीक हो जाए। अब लास्ट आस यही थी मेरी, तो आस विश्वास भी है क्योंकि आप लोगों ने बोला था उनके नाम का धागा बांध देना हाथ पे। तो जिस दिन ये हॉस्पिटल से आए थे ना, उस रात को ये पूरी रात तड़फ रही थी, क्या बताऊँ आपको, पूरी रात रो रही थी। पैर में दर्द, हाथ में दर्द, पूरा एक पैर है ना इसको पटक पटक के मारती थी। तो यूँ रह रहा था मेरे दिमाग में, यूँ थी कि बस पता नहीं कैसे कब सही होएगी। पूरी रात तड़फी। फिर अगले रात को ही, जिस रात ये आए थे ना, जब वो पूरी रात ऐसे करी थी, जब मैंने एक, आप लोग बोल रहे थे ना, तो हॉस्पिटल में भी मम्मी ने मोली वार के रखी थी, लेकिन बांधी नहीं गई थी क्योंकि हॉस्पिटल वाले बांध नहीं देते ना। तो यहाँ मैंने वो उसी रात को वो बांध दी थी, ताती बोलते हैं उसको। 7 गांठ मार के भगवान को याद करके, चतुर्दास जी महाराज को याद करके।
फिर मेरे को लगता है कि काफ़ी रिलीफ हुआ है उसकी वजह से भी। और अब वहाँ जाने के बाद में तो एकदम नॉर्मल होकर आएगी और पहले की जैसी होकर आएगी। ये देखो फिर से उठ गया, देखो। अब इसको नींद नहीं आ रही, लेकिन ये ज़बरदस्ती आंख भी बंद कर रहा है, देखो। सुबह उठ गया था एक बार, तो 5 बजे उठ के दूध पी के पोटी करके और फिर दोबारा सोया है। ओहो ओहो ओहो, इसको भी डॉक्टर के पास दिखा के लेके आऊँगी एक बार। ये दूध पीता है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अंगड़ाइयाँ तोड़ता है, अंगड़ाई आती रहती है पूरे दिन, ऐसे ऐसे करता रहता है। तो एक बार डॉक्टर के पास ले जाएंगे, पीडियाट्रिक के पास, ठीक है। उसका भी अपॉइंटमेंट लेना है। तो ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। तो जी यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज इनको बुटाटी धाम जाना है, उसके कारण ना सुबह सुबह मम्मी जल्दी उठ गई थी और मैं यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तैयारी क्या, रोटियाँ सेक रही हूँ, तैयारी तो सारी हो चुकी है। दोपहर का खाना लेकर जाएंगे और सुबह ब्रेकफास्ट में भी रोटी और दही खा कर के चले जाएंगे लोग। और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी निकलने की कोशिश करते हुए भी 9, साढ़े 9, 10 तो बज ही गए थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों के साथ में ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भागम भाग मचती है। और आरती जो है वो भी एक बच्चे के जैसे ही है, वो आप समझ रहे हैं। यहाँ पर मैंने रोटी सेकनी शुरू की है और दूसरी साइड चाय रखी है। और चाय, जिसको चाय लेनी होगी वो चाय ले लेगा, बाकी 1-2 कप ही है चाय, तो 1 कप तो मेरी है, 1 कप एक्स्ट्रा है। और दही जमाया है ना, मेन तो दही ही खा कर जाएंगे, क्योंकि जब उसमें जाते हैं ना, गाड़ी में जाते हैं, तो मम्मी को भी और आरती को भी वोमिट होती है। तो उस चक्कर से मम्मी के लिए मैंने दही रात को ही बना दिया था। ये रात को मतलब दूध में जामन डाल के रख दिया था कि दही बन जाएगा। लौकी की सब्ज़ी बनाई है, आरती के लिए लौकी ही बताई थी डॉक्टर ने, लौकी, तोरई और टिंडे। पालक नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने बोला था पालक से ना खून जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता गाढ़ा होएगा क्या, कि पालक एक बार के लिए उन्होंने बंद किया था, तो पालक नहीं डाला। ये 2-4 सब्जियां बताई थी, उसी के अकॉर्डिंग ये लौकी बना दी है। और यहाँ उनके जाने के बाद में बाबू को सुलाने की तैयारी कर रही हूँ कि बाबू सो जाएगा ना, तो फिर थोड़ा सा काम मेरा हो जाएगा, क्योंकि ये सोएगा जब यशु को तो नहला दिया था, पहले यशु के ले जाने की थी, फिर बाद में यशु के मौसा जी मतलब शर्मा जी ने कहा कि नहीं हम रख लेंगे आराम से, आप टेंशन फ्री होकर जाओ। वैसे मैं भी कह रही थी, लेकिन उनको पता नहीं, यूँ लग रहा था कि कहीं परेशान ना करें बच्चे। फिर शर्मा जी ने भी कहा ना कि नहीं हम आराम से रखेंगे, मैं इनको घुमा के ले आऊँगा तो हम रख पाएंगे। फिर मम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, वहाँ पर परेशान ही करेंगे। तो उनके जाने के बाद में बच्चों को सबको नहला दिया है, सफाई हो चुकी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब चारों बच्चों की जिम्मेदारी जो है हम दोनों पर ही है। पीछे बैकग्राउंड में यशु की आवाज़ आ रही है, यशु बेटा एक बार रुक जा। तो यशु जो है वो थोड़ा सा है कि कर सकती है परेशान, नहीं तो बाबू तो जो है उसके लिए तो अब मैं ही माँ हूँ। दोनों बच्चे जो हैं जितना प्यार से मतलब बच्चों को रखा जाता है, बच्चे रह जाते हैं। एक बार के लिए तो सोचते हैं कि बच्चा नहीं रहेगा, लेकिन बच्चे को अगर प्यार से रखा जाए, लाड से रखा जाए, तो बच्चा रह जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पर बाबू को नहला दिया, बाबू भी सोने की तैयारी कर रहा है। तो बाबू सो जाएगा जब मैं नहा करके आऊँगी। ये वाली क्लिप मैंने जोड़ी है जब आरती और प्रतीक जी हनीमून के लिए गए थे हमारे पास, मतलब हम लोग रहते थे रुद्रपुर, तो हम लोगों ने इनको नैनीताल वगैरह घुमाने के लिए बुलाया था। जब की क्लिप है, देखो मेरी आरती कैसी थी। और बस ये है ना, समय के साथ में कैसे कैसे मोड़ आते हैं और क्या हो जाता है, आप देख सकते हैं कैसी आरती थी और अभी कैसी हो गई है। ये भी हम लोगों के जाते टाइम की पिक्चर है। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने जब वो हमारे पास गए थे वो भी छोटी सी एक क्लिप लगाई है, हम देख रहे थे तो सामने आ गई तो मैंने लगा दिया। और शर्मा जी कह रहे थे, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं थ्रेडिंग बड़ी बड़ी हो रखी है, बनवा क्यों नहीं आती। आज मैं थ्रेडिंग करवा के आऊँगी, बच्चे सो जाएंगे दोपहर में, बाजू में ही पार्लर है, तो बच्चों के सोने के बाद में जाके थ्रेडिंग करवानी है। और अब मैं नहा करके आऊँगी, सबका नहाना धोना हो चुका है, 12:30 बज गए, अब मुझे नहाना है। और खाना हम लोगों ने बिना नहाए खा लिया था, क्योंकि फिर लेट हो जाता। बच्चों को भी खिला दिया था, मैंने भी खा लिया, शर्मा जी ने भी खा लिया। अब शर्मा जी बच्चों के पास बैठे रहेंगे और मैं नहाने चली जाऊंगी। और मैंने वैसे वीडियो में पहले भी बताया है कि बच्चे रुक जाएंगे, बच्चों को प्यार से रखा जाता है तो बच्चे रुक जाते हैं। बस ये है कि अब चारों बच्चों को रखना वैसे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, परेशानियाँ तो होती हैं, लेकिन 1 हफ़्ते की बात है। दुआ करेंगे भगवान से कि 1 हफ़्ते बाद आरती पहले के जैसे होकर आए, अपना घर संभाल ले, क्योंकि ना नहीं देखा जाता।
रखने को कोई भी हम लोग रख लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन एक माँ जो होती है उसकी ममता तो आप समझ सकते हो, जो माँ है वो जानती ही है। तो यहाँ पर देखो यशु जो है ना वो अभी भी बोलने जा रही है। यशु इधर आ, एक बार इधर आ बेटा। योगिता आना, चंदा इधर लाओ एक बार। ऐसे बोलो, मम्मा मम्मा देखेगी, अभी वीडियो देखेगी मम्मा। मम्मा को ऐसे बोलो, मम्मा जल्दी चाहिए होके आ जाना। इधर बोल दो फोन में, इधर आके बोलो तो। तय होके आना। भगवान जी को कह दो, भगवान जी मम्मा को चाहिए करके भेज देना। आप उधर जाओ। हाँ अब बोलो, मम्मी को चाहिए कर देना। हाँ मेरी मम्मी को चाहिए कर देना। और मेरा बेटा कौन है? मैं। और आपकी मम्मा कौन है? मैं। आपकी मम्मा कौन है? आपकी मम्मा मैं, है ना? अच्छा, तो इसकी मम्मा मैं हूँ और ये मेरा बेटा है। ये एकदम सही लगेगा। और आरती मेरा वीडियो देखेगी, मेरे को पता है, क्योंकि वो अब वो होश में भी है और वीडियो देख रही है। तो टेंशन मत लियो, जल्दी से सही होके आ जाना। बस भगवान साथ है अपने, भगवान आप एकदम सही करके भेजेगा सब कुछ, ठीक है? और बच्चे खेल रहे हैं, अब मैं नहा करके आ जाती हूँ और इस वीडियो का एंड भी करेंगे। मेरा हाथ कांप रहा है। इस वीडियो का एंड करते हैं, हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी दुआएं ऐसे ही देते रहना आरती के लिए, सब सही होगा बहुत जल्द, ठीक है? बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।